नाउ एवरीवन, आज लोग ने क्या आप लोगों को 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है मुझे। आप लोगों को पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, रियल नंबर देखा था। ओके, सो व्हाट इज द रियल नंबर, व्हाट इज द सॉर्ट, देन कंपैरिजन एंड ऑल ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखी थी। ओके, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस some exercise. This is a chapter of last exercise, 2.5. okay, so यहाँ पे before going to that exercise I will give some basic information from that. okay, उसके लिए मैं कुछ आपको basic information दूंगा how to solve that 2.5. okay, so this is the reminder for me, so I will open it. Just hold it, wait. I scroll it up or show you this is a 2.4 exercise na. Yes, no 2.2. There is a 2.3, this is a T3 and this is a 4 also completed. Before going to 5, okay, before going to 5, exercise number 5, I will giving you some basic information about the absolute value. okay, यहाँ पे हम लोगों को what is the absolute value है ना, if x is a real number, 3 absolute value of x is distance from 0 on the number line. You have a number line. okay, आप लोगों को one number line is given and that from x to that number how to find distance है ना. हमें क्या करना है उस एक्सरसाइज में, हमें कुछ एक एब्सोल्यूट वैल्यू ढूंढना है जो x इज स्टार्टिंग नंबर. आवाज इज क्लियर, साउंड क्लियर है ना? हाँ, कट नहीं रही ना, ब्रेकिंग नहीं हो रही ना? ओके, नहीं, हाँ. आप लोगों को पूछा है उसने कि एक हम लोगों ने क्या निकाला, एक आप लोगों को एक नंबर लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने. ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया. नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम लोगों ने एक बिटवीन पॉइंट दे दिया, दैट इज द 0. ओके, एंड दैट फ्रॉम 0 आई गिव नेम x. उसको क्या नाम दे दिया? x क्यू. x इज अ रियल नंबर है ना. अब रियल नंबर x क्यू है, मैंने जो 0 लिखा, 0 इज ऑल्सो रियल नंबर है ना. वाई? बिकॉज ऑल these collection of number called as a real number. yesterday means previous class I have told you है ना, मैंने बताया था आप लोगों को. but in this class what is the 0? 0 means I give the name x, and from x means from 0 to distance, how to find that the value, that is the x means which is written as नंबर लाइन पे. हम लोगों को x को कैसे लिखना है? दिस टाइप ऑफ. ओके, इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, 2 ब्रैकेट के अंदर में रीड करना है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ x. इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x. और मॉडुलस ऑफ x, इसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस बोलेंगे. इसको 2 नाम दिए हैं, एक एब्सोल्यूट और एक मॉडुलस. ओके, 2.5 स्टार्ट आप लोगों की स्कूल में हुआ है ना, क्या नहीं हुआ है? नहीं हुआ. ओके, नहीं हुआ है. हम लोगों का आज ये चैप्टर एंड हो जाता है. हम लोग नेक्स्ट कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या मीन्स नेक्स्ट वाले चैप्टर की तरफ जाएंगे. ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करो. अगर कुछ समझ में नहीं आता जस्ट आस्क मी. ओके, इफ x इज लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर, लेस देन 0, अगर x तुम्हारा क्या है? लेस देन 0 है, सो मॉडुलस ऑफ x इज व्हाट? x. and x is a positive, then what is the x? x is a absolute value of x. अगर x is equal to 0 है, अगर x तुम्हारा
जीरो की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, तो वो भी एक्स की वैल्यू दोनों की क्या होगी, एक्स की वैल्यू जीरो होगी। अगर एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या है, जीरो है, suppose you have a x value of is a zero, then your value also zero। अगर x greater than zero है तो नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताना है। ओके, तो मॉडुलस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 एंड मॉडुलस ऑफ नेगेटिव 3 इज इक्वल टू, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है। तो हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। 1 minute wait, give the heading 2.5। चलो हेडिंग डालो 2.5। राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 2.5, फाइंड द वैल्यू, हाउ टू फाइंड द वैल्यू। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, राइट फर्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दिवाली your second chapter is completed, okay। मतलब हम लोगों का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के दो चैप्टर कंप्लीट हो गए, ओके। अभी थर्ड चैप्टर पार्ट 1 का कल चालू करेंगे हम लोग। आपने पार्ट 2 की टेस्ट नहीं दिए ना? आप लोगों को टेस्ट नहीं दिया, कल ज्वाइन क्यों नहीं हुआ आप लोग? सर को टाइम नहीं मिला। इसीलिए टाइम नहीं मिलता आप लोगों को। ओके, वो आ जाएगा पार्ट 2 का, आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग दे देंगे। आपको ये चैप्टर होने तो मेरे को कंप्लीट, ये करने दो चैप्टर, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आई थिंक हम लोग दे देंगे कल परसों में ही दे देंगे, ठीक है। आप लोग बस प्रिपेयर रहो। लिख बताओ। हाँ। ओके, so I close the, I think ये एक्सेल शीट दिख रही है आपको? अरे एक्सेल शीट दिख रही है क्या? हाँ। Okay, I will open blank। Before going to data, I remove grid lines to watch everything, okay। And I verify data, data not is draw is not is my here, no। So wait 1 minute, customize ribbon, I will going to new tab, for that draw is not there, okay। I will developer also not there and draw also not there, okay। I click OK, so these two tabs are also here, okay। Okay, now wait, what happened?
ओके, है ना। हमें क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू। ओके, वी हैव गिवन अस सम वैल्यू। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1, फाइंड व्हाट इज फाइंड वैल्यू। ओके, हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ओके, जस्ट सपोज वी हैव गिवन, दिस इज एग्जांपल ऑफ सपोज 15 माइनस 2। ओके, 15 माइनस, यही है ना, मतलब ये है ना, ये वाला एग्जांपल है। ओके, ये ओके, इसको मैं इधर लिखता हूँ अच्छी तरीके से। ओके, स्मॉल करता हूँ। सपोज मेरे पास ये है एंड 15, ये है 15 माइनस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मॉडुलस। कौन सा साइन बोलते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस साइन बोलते हैं इसको, मॉडुलस। और क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी। ये है साइन आपका। ओके, आप लोगों को क्या पूछ रहा है अभी, ये है आपका साइन, विच व्हाट इज द मॉडुलस साइन, दिस इज योर मॉडुलस साइन। ओके, ये आपका क्या है, मॉडुलस साइन है। और इसमें आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी। क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करना है। ओके, मैं लिख रहा हूं तो दिख रहा है क्या आपको, हाँ। ओके, तो ये हमारे को क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है 15 माइनस 2 कितना होता है, 13। कितना होता है इन मॉडुलस, 13। एंड अगर आप लोग मॉडुलस के बाहर में लिखते हो तो वो कौन सी वैल्यू हो जाती है, वो रियल नंबर बनेगा। अगर सपोज यहाँ पे आपको पता है कि अगर तुम्हारा वैल्यू क्या है, x है, मॉडुलस x है, तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या बनेगी, इज अ रियल नंबर। क्या बनेगी, तो 13 तुम्हारा रियल नंबर है क्या, नहीं है, हाँ। ये वाला आंसर रहेगा पहले का। लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। हाँ, हो गया। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास। मैं अभी नहीं क्या बार बार इधर मैं मोबाइल से नहीं क्या क्वेश्चन देख रहा हूँ, जिससे मुझे बार बार उधर जाने की जरूरत ना पड़े। अब आप लोगों को मैंने पहले ही भी बोला था और मैं अभी भी बोलता हूँ कि अगर सपोज मेरे पास वैल्यू, एक मिनट, आप लोगों को ग्रेटर देन, आपको कंपैरिजन बताना है। आपको कंपैरिजन, व्हाट इज द कंपैरिजन, आप लोगों को कंपैरिजन बताया था मैंने अभी इसके पहले कि सपोज अगर मेरे पास मॉडुलस है, अगर मॉडुलस तुम्हारा 0, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को ये चीज है होना चाहिए कि मुझे बताइए, मैंने एक क्या निकाला, एक नंबर लाइन, सपोज मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, suppose I draw number line, okay, and I give the color suppose this, सपोज मैंने ये है, एक मैंने क्या निकाला, सपोज एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, एक क्या ड्रॉ किया, नंबर लाइन। नंबर लाइन। इसके बीच में कौन सा बिटवीननेस है, 0 है ना, 0 है। अब इसके बिटवीन में 0 है, मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी,
नेगेटिव, इधर इधर कौन सी होगी, पॉजिटिव वैल्यू। फोर ओके, अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि अगर तुम्हारा मॉडुलस ऑफ एक्स अगर क्या है, ग्रेटर अपना लेस देन है, लेस देन किससे है, जीरो, लेस देन किससे है, जीरो से जीरो है ना। अगर लेस देन जीरो से है तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, अगर तुम्हारा x लेस देन जीरो है तो क्या होगा, ये वाला कंपैरिजन आप लोगों को पढ़ाया था मैंने अभी, आई थिंक मैंने ये वाला कंपैरिजन पढ़ाया था अभी। देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, इफ यूर x इज लेस देन जीरो देन मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x, है ना। अगर ये x तुम्हारा दोनों इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। x की वैल्यू क्या होगी मॉडुलस में, सपोज एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास x की वैल्यू मॉडुलस में लेस देन जीरो है तो वो क्या होगी, x होगी, मतलब वो वैल्यू मॉडुलस के बाहर निकलेगी, बराबर। लेकिन अगर सपोज वही x तुम्हारा मॉडुलस ऑफ x किसके साथ है, जीरो के साथ है, किसके साथ है, इज इक्वल टू जीरो के साथ, जीरो के साथ अगर x वैल्यू है तो वो मॉडुलस की वैल्यूज इक्वल है। मतलब यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है कि सपोज यहाँ पे मैं 15 मैं प्लस लिखूं चाहे माइनस लिखूं चाहे मल्टीप्लाई लिखूं, नहीं कोई कोई भी ऑपरेटर लगाओ इस, है ना। यहाँ पे 15 लिखता हूँ फिर से, हाँ ये 3 नहीं है ये 5 है, ओके यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ओके 15 प्लस 15 है ना। अगर मॉडुलस क्या है 15 प्लस 15 दोनों है तो यहाँ पे क्या होगा, वो इक्वल होगा, मतलब 15 इज इक्वल टू 15, है ना। 15 मॉडुलस 15 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि हम प्लस करते हैं, है ना। 15 प्लस 15 कितना होगा, होना चाहिए 13 होना चाहिए। लेकिन मॉडुलस का रूल ये है कि अगर दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, इसके अंदर में मॉडुलस के अंदर में अगर दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो वो क्या होती है, इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल। और मॉडुलस के अंदर में इक्वल साइन मतलब क्या कंसीडर करता है, जीरो। बाहर देख रियल नंबर क्या कंसीडर करता है, वो जीरो। व्हाट इट, समझा क्या नहीं समझा। समझा। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से एक आप लोगों को ग्रिड लाइन शुरू कर रहा हूँ, ओके। अब अगर सपोज वो ले, अगर x तुम्हारा मॉडुलस है कि x तुम्हारा क्या है, सपोज ये मॉडुलस है, अगर वो किससे ग्रेटर देन है, जीरो से, जीरो से क्या है, ग्रेटर देन है, तो वो क्या होगा, निगेटिव में आएगा, क्या आएगा, निगेटिव x आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव एक्स। वैल्यू कौन सी आएगी उसमें, निगेटिव वैल्यू आएगी। गॉट इट, इतना कंसेप्ट क्लियर। हाँ। हाँ, तो सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, आगे के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट आई विल से राइट सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, आई थिंक क्या है, 1 मिनट, क्या है रे, 4 माइनस 9 ना, हाँ। 4 माइनस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 माइनस 9। एक मिनट, मैं भात चावल, एक मिनट चावल,
सॉल्व करके देखो, 1 मिनट वो सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है आपका, वो सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है। वो सॉल्व करके देखो 4 - 9 का क्या आंसर आता है, वो चेक बताओ मेरे को। क्या आंसर आया? -5। मॉडुलस के अंदर में ही है ना वो वैल्यू। हाँ। अब वो मॉडुलस के अंदर में है वो नेगेटिव वैल्यू आई है, तो आपको पता चल गया कि अगर वो मॉडुलस के अंदर में वैल्यू है तो 0 से वो क्या है, 0 से वो क्या है, बड़ी है। इसका मतलब मॉडुलस के बाहर में आएगी तो वो किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस में। तो क्या लिखोगे आंसर, 5। बन गया खाना। हाँ, अब आपको देखो ये सॉल्व करके देता हूं मैं। हमारे पास मॉडुलस के अंदर में एक वैल्यू है, ओके। मॉडुलस के अंदर में हमारे पास एक वैल्यू है, जस्ट लाइक सपोज हियर 4 - 9, ओके। अब 4 - 9 है तो आपको मैंने पहले भी बोला था कि अगर सपोज
कोई तो इसमें हमें सॉल्व कैसे करना है, 4 - 9 - 5, ओके। अब 4 में से 9 जाता है क्या, 4 में से 9 जाता है क्या, नहीं। -5 है तो यहाँ पे मॉडुलस के बाहर भी निकाला तो इसको किस में चेंज कर दिया, प्लस में, और ये +5 ये तुम्हारा क्या है, रियल नंबर है। क्या है ये, रियल नंबर। अगर ये मॉडुलस के अंदर में रहता, अगर ये -5 मॉडुलस के अंदर में रहता तो इसको मैं क्या लिख सकता था, इंटीजर लिख सकता था, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता था, इंटीजर लिख सकता था, बराबर। लेकिन अभी ये इंटीजर को मैंने किस में चेंज कर दिया, रियल नंबर में किया। गॉट इट, समझा, अरे समझा या नहीं बाबा। तीसरा क्वेश्चन बताओ, तीसरा क्वेश्चन बताओ। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, 7 4। अभी ऑपरेटर चेंज है। व्हाट इज द ऑपरेटर, फर्स्ट मैं ऑपरेंड एंड ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। व्हाट इज द ऑपरेटर, व्हाट इज द ऑपरेंड, each and every time I will not able to speak here plus minus and whatever they are. Each and every time I am not speaking with you plus, this is a minus, this is a multiply, this is a division, not this is type. I will all these operation I will ask मतलब telling me you operator, what operator, तो what is the first operator, okay. So operator, okay, operator and operands, ये operands, ओके। इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेटर, और इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेंड्स। अब क्या है हमारे पास, पहला ऑपरेटर कौन सा है, दिस इज योर प्लस, ओके, है ना, है ना। इसमें दूसरा ऑपरेंड कौन सा है, माइनस। तीसरा ऑपरेंड कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। एंड तीसरा चौथा ऑपरेंड कौन सा है, डिवीजन, डिवीजन, ओके। ये हमारे पास कितने ऑपरेंड है फिलहाल, अभी 4 ऑपरेंड। कितना है, 4 ऑपरेंड, ऑपरेटर है कितने हैं, ये 4 ऑपरेटर है। कितने ऑपरेटर है, 4। उसके एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे सपोज 5 + 3 हो सकता है, फिर 5 - 3 हो सकता है, ओके। फिर 5 × 3 हो सकता है, या 5 ÷ 3 हो सकता है। ये एक इसके क्या हो गए, ये एग्जाम्पल हुए, ओके। इसको तो ये सारी, अभी उसमें ऑपरेटर कौन सा है, अगर मैंने पूछा कि इन मॉडुलस इन बोथ द वैल्यू विच ऑपरेटर इज देयर, है ना। इन मॉडुलस फाइंड द, व्हेन यू आर फाइंडिंग द वैल्यू एंड आई आस्किंग अ क्वेश्चन विथ यू कि व्हाट इज द ऑपरेटर ऑन दैट बिटवीन बोथ द वैल्यूज, दोनों वैल्यूज के अंदर में विच ऑपरेटर इज प्रेजेंट। सो व्हाट यू से, you suppose you have given question multiplication type, so this is a multiple operator. Which operator is a multiple operator, okay. This is a multiple, this is a subtractor operator, and this is a adder operator, just like a adder to add some values, and this is a divider. Divider means that divider nahi, it is not a geometry divider, not is a geometry divider,
हाँ, नहीं तो वही डिवाइडर समझोगे। हाँ हाँ, वो वाला डिवाइडर नहीं रे बाबा। डिवाइडर मीन्स इज अ डिवीजन। ओके, इट इज अ डिवीजन। हाँ, तो बस सर ने बोले थे डिवाइडर, तो वो वाले डिवाइडर को ला लो, ऐसा नहीं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस 7 इज मल्टीप्लाई मॉडुलस 7 ऑफ -4 इफ यू हैव। अभी हम लोगों ने क्या देखा, सिंगल मॉडुलस के अंदर में क्या देखा, मल्टीप्लाई, मतलब एक ही मॉडुलस के अंदर में हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, अब हमें क्या करना है, ऐसे मल्टीपल मॉडुलस यू हैव गिवन इन डिफरेंट वैल्यू एंड फाइंड वन सिंगल रियल नंबर, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, just like suppose 7, this is your 7, okay, and in this module is complete. Why complete? in अभी देखो, मैंने यहाँ पे यहाँ पे 7 into 4 सपोज है, एंड सपोज सॉरी, दिस इज योर मॉड्यूल। अब ये एक ही मॉड्यूल के अंदर में है ना, ये सिंगल मॉड्यूल है, ये सिंगल मॉड्यूल है, लेकिन ये यहाँ पे दो मॉड्यूल्स है। कितने कितने मॉड्यूल्स है? दो, है ना। अब आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्या करना है, okay? अब देखो यहाँ पे दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मॉड्यूलस के अंदर में आप लोग क्या वैल्यू निकालोगे, फाइंड आउट इट इज द कॉमन फैक्टर। गॉट इट? एक मिनट वेट करो, हाँ कॉल है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, घरस्य जी रूम पर। हाँ आपण अर्धो घंटा में आऊस ट्यूशन ले दीजिए टुरापुटन की, टुरापुटन की ट्यूशन लेसू ना, नहीं नहीं ऑनलाइन लेसू, ऑनलाइन। हाँ मी लगाऊ सो। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो इधर ये फर्स्ट मॉड्यूलस है। ये कौन सा मॉड्यूलस है? फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट मॉड्यूलस है और ये सेकंड मॉड्यूलस है। ओके, ये सेकंड मॉड्यूलस है। ओके, ऐसे दो मॉड्यूल को हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे आप लोगों को, वो मॉड्यूलस के अंदर में जो वैल्यू है उसको आप लोग क्या निकालोगे, बाहर निकालोगे। क्या करोगे, out of that modulus. Okay, the value in the modulus, we outside the value of that modulus to multiply both the value, just like 7 into 4. So how to find it? अगर हम लोगों ने find out किया तो 7 into 4, what is the 7 into 4? This is the your answer. Okay, 28. Got it? 7 into 4, अगर हम लोगों को दो, अभी देखो यहाँ पे, अगर सबसे पहले आप लोगों को सेम क्वेश्चन अगर ये वाला आया रहता 7 into 4, तो ये मॉड्यूल सिंगल मॉड्यूल है, 7 4 4 28। अब ये 28 मॉड्यूलस, अब आपको ये मालूम है कि ये मॉड्यूलस के अंदर में है, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, मॉड्यूलस वैल्यू हो गई। लेकिन हमें किस में चेंज करना है, एब्सोल्यूट में चेंज करना है। एब्सोल्यूट मतलब रियल नंबर, एब्सोल्यूट मीन व्हाट, real number. So how to find real number? Modulus is converted into absolute and means the modulus value is converted into real number, that is the 28. समझ में आया क्या, नहीं आया? हाँ लिखो, आया। लिखो।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज योर थर्ड नहीं फोर्थ क्वेश्चन। हो गए। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अभी हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि दिस इज द सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट समझ में आ गया? हाँ। अभी कोई वैल्यू है क्या उसमें? नेक्स्ट नो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी क्या करना है, अभी हमें क्या करना है कनक, x की वैल्यू फाइंड करना है। विच वैल्यू वी विल फाइंड इट, x वी, है ना। हमें मॉडुलस के अंदर में वैल्यू दी है, हमें उसको फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, सपोज मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, 3x माइनस 5 ओके इज इक्वल टू 1। हमें क्या है, इज इक्वल टू 1। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और समझ लो, इसको सॉल्व करना है ना। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे इतना बताइए, अगर मैं इसको मॉडुलस के बाहर निकालता हूँ, किसके बाहर निकालता हूँ? कभी भी आप लोगों को इधर सुन लो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। अगर आप लोगों को कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो मॉडुलस के अंदर में मत सॉल्व करना, पहले उसको क्या करना, मॉडुलस के बाहर निकालना। ओके, क्या करोगे, पहले बाहर निकाल दोगे। तो हम लोगों ने इसको पहले बाहर निकाला। ओके 3x माइनस 5। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 3x माइनस 5 क्या निकल गया, आउट ऑफ द मॉडुलस। ओके, बाहर निकल गया मॉडुलस के। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 1 की वैल्यू क्या होगी, 2। कैसे होगी, एक होगी आपका प्लस और एक होगा आपका माइनस, दैट इज द 1। समझ में आया इतना कंसेप्ट? अब मैंने क्या किया, आपको 2 वैल्यू मिलेगी, एक 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 और 3x मल्टीप्लाई नहीं माइनस 5 इज इक्वल टू -1। समझा? कितनी वैल्यू निकली, 2। एक +1 निकली और एक -1। अब 3 मल्टीप्लाई 3x है बेटा, मल्टीप्लाई नहीं है, वो x है, x 3x है। हाँ, अब 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 को हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू लिखूंगा, क्योंकि मुझे x की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अब ये -5 इधर में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब दैट इज द 5 + 1। ओके, मतलब यहाँ पे 3x एज इज दिस, 3x इज इक्वल टू 6। क्या होगा, क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 6। तो अभी मुझे बताइए, जब 3x इज इक्वल टू 6 तो मुझे क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या करना है, x की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 3x तो मतलब ये क्या बन जाएगा, 6/3 बनेगा या 3/6 बोलो, क्या हो सकता है, 3/6। ओके 3/6
दोनों में से। तो आप Six. आप मुझे बताओ, 3 को आप 3 वन चा मल्टीप्लाई करो, 3 वन चा 3, Three. 3 टू चा 6, 3 वन चा 3, 3 टू चा 6, है ना, है क्या नहीं। हाँ. तो अभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली, 2/1, क्या निकली, 2/1 निकली। Two by हाँ, तो 2/1, तो मतलब x की वैल्यू क्या निकलेगी फिर, 2, क्या निकलेगी, 2। X is equal to 4 by. नहीं, वो बाद में देंगे, पहले इतना लिख लो। चलो इतना लिखो। कनक, मेरा समझ में आता है क्या नहीं रे पढ़ाना? आता है. कौन है रे? हाँ, बोलने वाला। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे माइनस में। हाँ, तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -1 है, तो 3x इज इक्वल टू, अगर ये -5 है तो ये -5 इधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, +5 में, 5 माइनस 1 हो गया। Plus. हाँ, तो 3x, सॉरी, 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 4, एंड 4 अगर आ गया तो x की वैल्यू क्या होगी फिर यहाँ पे, 4/3, क्या होगी, 4/3। अभी इसमें कोई मतलब डिवाइड हो रहा है क्या कोई इससे, नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं. इसीलिए ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, जैसे कि वैसी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या निकाला, x की वैल्यू कितनी निकली, पहली x की वैल्यू कितनी निकली, 2 निकली, और दूसरी x की वैल्यू कितनी निकली, 4/3। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन लिखो, ये होने के बाद में हो गया. हो गया। इजी था क्या, समझ में आया? हाँ. इजी था क्या, हार्ड था? इजी था. अभी थर्ड क्वेश्चन बता. इसमें से आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग कर सकोगे ये वाले, है ना। थर्ड क्वेश्चन बता. थर्ड वाला 2.5, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड ना, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 ना। हाँ. सेकंड सॉल्व कर लोगे ना आप लोग, सेकंड आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, ये भी बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी आपको दिखने में हार्ड है ना, ऐसा आपको डराया जाता है, देना देना, देखते वक्त आप लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो चलो, हमें ये क्वेश्चन दिया है मॉडुलस के अंदर में है, किसके अंदर में है, मॉडुलस के अंदर में। 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ओके, एंड इज इक्वल टू 5। ओके, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन सेम मेथड, सॉरी डिफरेंट क्वेश्चन सेम मेथड, हाँ ओके, डिफरेंट मेथड बट सेम क्वेश्चन, सॉरी सेम क्वेश्चन, अरे डिफरेंट क्वेश्चन बट सेम मेथड। ओके,
इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलो हमें बस इसको बाहर निकाल देते हैं पहले। 8x इज डिवाइडेड बाय क्या होगा ये 2 इज इक्वल टू, अगर ये 8x 8 माइनस एक्स है ना, सॉरी 8 माइनस एक्स, ओके 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 5 है, तो 5 किस में होगा, 2 चेंज होगा, एक प्लस 5 में चेंज होगा, ओके मतलब यहाँ पे इसको मैं काट देता हूँ, ओके इसको काट दिया मैंने, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हुआ, दिख रहा है ये लाइन खींचा, अरे स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ हाँ तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने यहाँ पे 5, ओके। अभी क्या करना है आपको, 5 किस में चेंज होगा, एक प्लस में होगा और एक किस में होगा, माइनस में होगा। तो हम लोगों को 2 वैल्यू लिखना है, कितनी वैल्यू लिखना है, 2, 8 दो माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू प्लस कौन सा वैल्यू, प्लस 5, कौन सा 5, प्लस 5, और दूसरी वैल्यू क्या करना है, 8 माइनस एक्स है रे बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू -5, ओके। इतना कंसेप्ट क्लियर है क्या? मैंने कुछ किया, मैंने सॉल्व किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने मॉडुलस के बाहर निकालते ही मेरे को कितनी वैल्यू मिल गई, 2, कितनी वैल्यू मिली, दो वैल्यू मिली। अब मुझे क्या करना है, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, मतलब आप लोगों को पता चल गया कि 8 माइनस एक्स क्या होगा, अगर आप लोगों को 8 माइनस एक्स मतलब यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन आई थिंक, हाँ 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 और एक 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -5, इतनी मिल गई। अब आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है, 8 माइनस एक्स जो न्यूमेरेटर है उसको ब्रैकेट के अंदर में लेना है, किसके अंदर में लेना है, ब्रैकेट, है ना, 8 माइनस एक्स ले लिया। पहले वाली इसमें मैंने क्या किया, अगर ये ब्रैकेट के अंदर में आती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो 2 है ये 5 से मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अरे होगा क्या, नहीं होगा बाबा। और सेकंड 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -5 मल्टीप्लाई 2। अभी इतना कंसेप्ट क्लियर है दगड्यांनो, इतना कंसेप्ट क्लियर है क्या? फिर 8 माइनस एक्स जैसे का वैसा, अब 8 माइनस एक्स जैसे का वैसा, तो हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अभी मैंने ये ब्रैकेट नहीं लेना है मुझे, ये ब्रैकेट के बाहर है, हाँ वैल्यू ये ब्रैकेट के बाहर है समझो, अभी ये मैंने ब्रैकेट नहीं लेना, इधर सॉल्व करते हैं। अभी क्या करना है, इधर सॉल्व करते हैं अपन, अब मेरे पास 8 माइनस एक्स मैंने क्या निकाल दिया, ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया। तो जब मैं बाहर निकाल रहा तो 5 2 कितना होगा,
10 वो कौन सा 10 होगा? +10 होगा। कौन सा? +10 और इधर में कौन सा होगा? 8 - x। इधर में कौन सा होगा? -10 होगा। क्या होगा? -10। इतना कंसेप्ट क्लियर? फिर आपको पता चल गया, अगर आप लोग x की वैल्यू निकालते हो, है ना, अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो 8 अगर ये पॉजिटिव में है तो ये इधर जाएगा तो निगेटिव में आएगा, क्या नहीं आएगा? हाँ। हाँ। तो 8 - 10 क्या होगा? 8 - 10। और इधर में क्या होगा? x की वैल्यू 8 + 10। x की वैल्यू इधर में क्या होगी? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस हाँ प्लस हाँ, प्लस। x की वैल्यू कितनी? अब मुझे बताओ, x की वैल्यू कितनी मिली? x की वैल्यू 8 - 10 कितना? -2। क्यों -2? क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन कौन सा है? माइनस है क्या नहीं? हाँ। और यहाँ पे 8 + 10 कितना होगा? 18। कितना होगा? 80। ओके, ये तो आप लोगों को x की वैल्यू कितनी निकल गई? x x है या ये x = -2 और x = 18। समझा? हाँ। चलो लिखो। बाकी क्या आप लोग कर सकोगे ना अभी? हाँ, या नहीं करोगे? करेंगे। हाँ, अभी अभी बाकी के बताना है क्या? और नहीं। हाँ, अगर वो ठीक है, which one of the I think ये वाला तो आखिरी का आपको सॉल्व करना है, ठीक है? खुद को सॉल्व करना है ये वाला। नहीं समझता कल मेरे को पूछो, ठीक है? हाँ। हाँ, अभी अभी 1 मिनट, इतना लिख लो पहले मेरे सामने। चलो मेरे सामने इतना लिखो पहले। कोई डाउट है इसमें आज? नहीं। हाँ, लिखकर हो हुआ कि गया। मेरे को बता दो। हो गया। इधर का हुआ क्या? ये जो मैंने लास्ट वाला बताया, ये लिखो। ये होने के बाद मेरे को बता दो।